कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब कांग्रेस के भीतर भी धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। ये सवाल अब तेजी से कांग्रेस पार्टी को डरा रहा है। दो चीजें निकलकर सामने आई हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, जिसने एक तीर से दो निशाने किए। दो निशाने कैसे? एक तो कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नेता जिन्हें पार्टी के भीतर रह के कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर देश में उतनी स्वीकृति नहीं मिली जितनी स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया भर में भेजे गए उस डेलीगेशन में शामिल होकर मिल गई, जिस डेलीगेशन के जरिए इन तमाम कांग्रेस के नेताओं ने दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया। सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार के समर्थन में, देश के समर्थन में, राहुल गांधी की विचारधारा के टोटल विपरीत जाकर अपनी बात अब खुलकर रखने लगे हैं, तो एक बात तो तय हो गई है। जो कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, अनुशासन के डर का माहौल, उस माहौल से ये तमाम नेता अब निकलने लगे हैं और इसे एक बगावत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि केरल के मामले को लेकर पिछले महीने एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में तय किया कि कोई भी नेता पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोलेगा, कोई भी नेता अपने से बयान नहीं देगा। खासतौर पर शशि थरूर को यह हिदायत दी जा रही थी। इसके बाद भारत पाक का मसला आ गया। इस मसले में तमाम नेताओं ने खुलकर पार्टी लाइन का विरोध किया, क्योंकि पार्टी की लाइन देश विरोध है, पार्टी की लाइन प्रधानमंत्री मोदी का हर हालातों में विरोध है, पार्टी की लाइन संविधान का विरोध है। पार्टी की लाइन क्या है? पार्टी की लाइन है कि सुरक्षा के मसलों में देश को आप ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दीजिए कि दुश्मन देश आपके बयानों का लाभ लें। लेकिन जिस लिहाज से डेलीगेशन में कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए, और सिर्फ शामिल नहीं हुए बल्कि इन तमाम नेताओं ने खुलकर राहुल गांधी के उस डर के माहौल के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो क्या ये शुरुआत हो चुकी है कि अब राहुल गांधी पार्टी के भीतर ही तगड़े से निशाने पर लिए जाने शुरू हो गए हैं? नहीं, कोई भी योग्य नेता किसी पार्टी में रहता है तो कठपुतली बन के तो नहीं रहेगा कि राहुल गांधी जैसा नचाएं वो नाचे, और जिसमें काबिल होगा जो नेता और जिसमें योग्यता होगी वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का प्रयास भी करेगा। होता क्या है कि किसी भी विचार को रोकना उचित नहीं होता, मैं मानता हूँ। अगर कोई देश के साथ खड़ा होना चाहता है तो वो देश के साथ खड़ा होगा। कोई ऐसी पार्टी नहीं हो सकती जो अपनी लाइन बता दे कि आप देश के खिलाफ बोलिए, आप मोदी के खिलाफ बोलिए। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती कि संकटकालीन जो वक्त होता है हम सरकार के साथ ना खड़े हों। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिसने ऐसा किया। कांग्रेस पार्टी में मतलब ये है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही तमाम कांग्रेसी नेता बोलें। लेकिन भाई, कुछ तो स्वाभिमान बचा है कांग्रेसी नेताओं में, वो क्यों बोलेंगे? किसी एक नेता पर अगर सोचने समझने की क्षमता है तो वो कभी भी किसी भी विचारधारा का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। तो कांग्रेस में एक विचारधारा की गुलामी चल रही है। गुलामी कैसे? कि आपने कहा शहजादे के विचारों के साथ चलना होगा। शहजादे अगर कह रहे हैं कि मोदी का विरोध करो तो तमाम वो कांग्रेसी नेता, चाहे वो स्वयं की विचारधारा को रखते हों, देश के साथ खड़े होने की क्षमता रखते हों, वो देश के साथ नहीं खड़े हों, वो राहुल गांधी की बात के साथ खड़े हों। और हर जगह मैं कहता हूं कि आज जो डेलीगेशन गया था विदेशों में, भारत का पक्ष रखने के लिए गया था, वो भारत का पक्ष न रहकर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो विदेशों में कहता तो राहुल गांधी प्रसन्न होते और शायद वो कहते कि मैं कुंभो खुश हुआ। वही वाली कहानी इनके साथ चल रही है। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, 2019 में गुलाम नबी आज़ाद ने बताया था कि जब राहुल गांधी ने नारा दिया था कि चौकीदार ही चोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब कई सीनियर नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा G23 की तरफ था, तमाम नेताओं ने खड़े होकर कहा था कि ये नारा पार्टी को चुनाव में ले डूबने वाला कहीं ना कहीं साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो देशवासियों के बीच में एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर छवि है। उनके खिलाफ 1 रुपए पैसे का आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा है, और आप उन प्रधानमंत्री को चौकीदारी चोर जैसे नारे से संबोधित करेंगे, पूरा दावा आपके खिलाफ हो जाएगा। मौत का सौदागर भी तो बोला था। राहुल गांधी ने बात नहीं मानी, तमाम नेताओं की बात उन्होंने ठुकरा दी और वो नारा लेकर गए। ये बात बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बताई थी। अब
ये देखिए आपके ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। एक रिपोर्ट बता रही है कि राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को कहा था, उसमें वो तमाम नेता भी शामिल हैं जो इस डेलीगेशन में गए थे, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो शशि थरूर हो, या वो सलमान खुर्शीद हों। इन्हें कहा गया था कि आप विदेश में भले जा रहे हैं, डेलीगेशन में जा रहे हैं, लेकिन आप ये बातें जाकर कहेंगे कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, भारत मुकाबला पाकिस्तान से नहीं कर पाया। आप विदेश में जाकर कहेंगे कि हम अमेरिका के दबाव में झुक गए। आप विदेश में जाकर कहेंगे कि हमने सीज फायर व्यापार की डील के लिए किया। लेकिन इन तमाम नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी के इस फरमान को ठुकरा कर रख दिया। अब इसके बाद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं आप देखिए, लंगड़े घोड़े की कहानी सुना रहे हैं। राहुल गांधी शादी वाले घोड़े की कहानी सुना रहे हैं, रेस वाले घोड़े की कहानी सुना रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया एक बार फिर से, कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अब कहा कि मुझे सिर्फ इसलिए निष्कासित किया गया था क्योंकि मैंने एक खत में कांग्रेस पार्टी को लिखने वाले एक पत्र में ये नहीं लिखा था कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो ये तो हाल है, लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब खुलकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने तय कर लिया कि भैया या तो राजनीति करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे या नहीं करेंगे। शशि थरूर ये बात खुलकर बोल चुके हैं। उन्होंने बीते दिनों पिछले महीने जब ये पाकिस्तान का मसला हुआ था, इससे पहले एक लेख लिखा था, उस लेख में उन्होंने कहा था कि मेरे पास कई रास्ते हैं, मैं एक अच्छा वक्ता भी हूँ, मैं एक अच्छा लेखक भी हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं ये राहुल गांधी वाली, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा किया था कि मैं ये वाली राजनीति नहीं करूँगा जहाँ मुझे मेरे सर पर तलवार रखकर कहा जाए, बंदूक रखकर कहा जाए कि भैया आप वो बोलिए जो मैं बोलता हूँ। तो ये वाली हालत आ रही है। अब सलमान खुर्शीद ने भी इसकी शुरुआत कर दी, थरूर ने तो कर ही दी थी, खुर्शीद ने भी शुरुआत कर दी। चलिए थरूर को आप बोल दीजिए कि थरूर तो चलिए केरल में कुछ चाहते हैं, केरल में पोस्ट चाहते हैं, सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद क्या चाहते हैं, अल्पसंख्यक चेहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कितने इन्होंने बयान दिए हैं विवादित, लेकिन आज उन्हें भी ये बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी की जिस रेस में वो भाग रहे थे, वो रेस उनको भी डुबा देगी। आज सलमान खुर्शीद की देश सराहना कर रहे हैं जब उन्होंने 370 की वकालत विदेश में जाकर की, सिंगापुर में की। आनंद शर्मा ने जाकर देश का पक्ष रखा। तो धीरे धीरे ये तमाम नेता अब पार्टी के भीतर मुखर हो रहे हैं और राहुल गांधी के उस फरमान को दरकिनार किया जा रहा है जो उन्होंने सुनाया कि भाई मेरी भाषा बोलिए, मेरी बोली बोलिए। मतलब साफ है ना कि राहुल गांधी अब पार्टी के भीतर भी खत्म हो रहे हैं। देखो, समय काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जब देश पर संकट है तो विपक्षी दल की भूमिका ये होना चाहिए थी कि सरकार के पक्ष में, सरकार के निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम इन परिस्थितियों में भी सरकार के एक शीर्ष लीडर यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलें, उसके निर्णय के खिलाफ बोलें और उस निर्णय को लेकर हम विदेश में जाएं और अपने प्रधानमंत्री को ही नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और ख़ासकर पार्टी की गाइडलाइन यही थी कि इसी तरह से आप लोग करिए, जैसा कि रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ है। तो नरेंद्र ने किया सरेंडर तमाम जगह इसी मुद्दे को। मैं देख रहा हूँ, टेलीविज़न देख रहा हूँ, तमाम जगह देख रहा हूँ, उनके प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ, उनके सामने सिर्फ यही है। वो रोज़ भारत में क्या चल रहा है, भारत में क्या परिस्थिति है, उसका वो ध्यान नहीं देते हैं। वो अमेरिका में ट्रंप क्या बोल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर बोला, 11 बार बोला, 12 बार बोला, 14 बार बोला, 18 बार बोला। अरे आपको उससे क्या मतलब है भाई? आपको क्या मतलब है और उससे क्या नुकसान होने वाला है? क्या हमारी जो थर्ड में हम लोग आए हैं, हमारी जो इकनॉमी है वो हम क्या नीचे हो गए? क्या हमसे व्यापार करना लोगों ने मना कर दिया? क्या हमारे से रक्षा जो सौदे हुए वो ख़त्म कर दिए? अच्छा, आप एक चीज़ देखिए कि राहुल गांधी लंगड़े घोड़े की कहानी सुनाते हैं। अब कांग्रेस के भीतर ये हालात है कि राहुल गांधी के पक्ष में बोलने वाले मुट्ठी भर नेता बचे हैं। मैं उन्हें उंगलियों में गिना दूंगा। उदित राज हो गए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में बोलने वाले, राहुल गांधी की भाषा बोलने वाले। प्रवक्ता हो गई उनकी आईटी सेल की प्रभारी हो गई सुप्रिया सेनेट, उनके प्रवक्ता हो गए पवन खेड़ा, महासचिव हो गए जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल। इन चंद नेताओं के अलावा राहुल गांधी को फिलहाल वो नेता भी नहीं मिल रहे जो उनके पक्ष में बोल पाए। मतलब साफ है, राहुल गांधी की जो कहानी है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी अब रह रहकर खत्म होने वाली है और किसी दिन बड़ा सैलाब आएगा जो राहुल गांधी को सियासत में कहीं दूर बहकर ले जाए। देखो, हो क्या रहा है कि इन लोग जो है
सुन नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी क्या है, किसी नेता की सुनते नहीं कि नेता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बस अपनी थोपना है और बेइज्जती करना है। आप ये लंगड़े घोड़े, आप ये घोड़े, शादी वाले घोड़े, ये घोड़े, मतलब आप किसको समझा रहे हो कि क्या करने चाह रहे हो? देखिए होता क्या है कि बीजेपी की आप अगर नीति को अगर देखोगे तो बीजेपी में आप देखो कि कौन सा वो जो बुजुर्ग नेताओं हैं उनको कौन सा एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया कि वो मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन अब इनको घर बैठा देना चाहिए। तो तमाम चीज़ें जो बोल रहे हैं राहुल गांधी, उससे असंतोष की भावना तो होगी। और फिर ये बातें राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी कौन है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष हैं क्या? वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ना। तो भैया देखिए खड़गे तो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है कि देखिए आप वो तस्वीर भी दूर नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि खड़गे भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि आप जब किसी को बख्शते नहीं हैं, आप किसी की अहमियत को नहीं समझते, आप किसी के योग्यता को नहीं भापते हैं, तो फिर लंगड़े घोड़े तो आप खुद पार्टी में बनकर मुझे लगता है रह गए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।